श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों वासंती छटा चहुं ओर बिखरी हुई है। टेसू के फूल दहक रहे हैं और महुए के फल महक रहे हैं। बौराई हुई अमराई की टहनियों पर पंछी चहक रहे हैं। ये सारा आलम मन को मदमस्त कर देने के लिए काफ़ी है और उस पर त्योहारों की आमद मानो तन मन को सराबोर करने को आतुर नजर आ रहे हैं। इनकी पदचाप स्पष्ट सुनाई दे रही है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आपकी बातों और गीतों का सिलसिला। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं भाई आप? जी सर, मैं उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव बात कर रहा था आपसे। जी जी संतोष जी, कौन सा गाना सुनना है आपको? सर जी, मैं तो गीत सुनने के लिए कॉल लगाया था, पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था आपसे। बिल्कुल 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 सर, ये आकाशवाणी जो रायपुर का होता है राजधानी, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आता है। जितनी भी तारीफ की जाए सर बहुत कम होगी। वो चाहे चिट्ठियों पर आधारित कार्यक्रम हो और चाहे मनभावन हो या फिर बहुत ही जानकारी से भरपूर कार्यक्रम किसान बाड़ी, बहुत ही अच्छी रोचक जानकारियों के साथ भरपूर मनोरंजन करता है सर हमारा। चलिए, आपको कार्यक्रम इतने पसंद आते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। आदिवासी बहुल क्षेत्र से संबंधित हूँ और मेरे यहाँ कृषि ज्यादातर होता है, खेतीबाड़ी, तो सर हम लोग उसी में अपना ध्यान रहते हैं और हम सब ज्यादा कार्यक्रम किसानबाड़ी ही सुनते हैं। और फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होता है जो सजीव फोन कार्यक्रम, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है सर हमें। और इसमें रिकॉर्डिंग होती है, फिर इसके बाद हमारा प्रसारण गाने के साथ होता है रविवार को, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर हमें। जी हाँ जी हाँ। उमरिया के पास तो देखिए अभ्यारण्य भी है ना? और यहाँ पे सर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लगा हुआ है, तो यहाँ पे जंगल की बहुत ही मतलब रेख देख की जाती है यहाँ पे। और बहुत ज्यादा वन प्राणी क्षेत्र है, तो यहाँ पे सर बहुत ज्यादा शेर, चीते, लोमड़ी, भालू इत्यादि, हिरण ये सब कुछ देखने को मिल जाता है सर। बहुत ही अच्छा ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत ही अच्छा घना मतलब जंगल से भरपूर हमारा इलाका है सर। यानी कि पूरे प्राकृतिक सौंदर्य में रहते हैं आप? हाँ बिल्कुल सर। और इस समय तो टेसू के फूल निकल रहे हैं, बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा ये उत्सव भी होने वाला है होली पर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और बहुत ही तरह तरह के फूल यहाँ पे सर देखने को मिल जाएंगे आपको। देखिए, जहाँ पे भी वन आच्छादित क्षेत्र होता है वहाँ पर तरह तरह के फूल होते हैं, पक्षी होते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वो चहकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी ही चहकती आवाज आकाशवाणी रायपुर से इस समय आप प्रस्तुति दे रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे धन्यवाद आपका भी, आपने फोन लगाया। चलिए अपनी फरमाइश बताइए अब आप। जी सर, मुझे सुनवाइएगा। फिल्म का नाम रहेगा हिना और गाने की लाइन इस प्रकार से है। नारदाना नारदाना असारुनी टोपी वाले ना ले जाना, ये वाला गीत रहेगा सर। बहुत बढ़िया, आपने गुनगुनाया भाई। तो आपको और सर ये गाने का शौक भी है आपको? बिल्कुल सर, थोड़ी बहुत गाने की शौक हम आकाशवाणी के माध्यम से सुन पाते हैं, तो जो गीत संगीत होते हैं आकाशवाणी द्वारा सुनने को मिलते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग भी गुनगुनाहट रखते हैं। और थोड़ी सी बात करने की जो शैली सभ्यता होती है सिर्फ हम रेडियो से ही सीख पाते हैं सर। बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी तरह से आप रेडियो सुनते रहें, अपना प्रेम रेडियो के साथ बनाए रखें। और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म हिना का ये प्यारा सा नगमा। हे सतगुरु परम दयाल, जो दूल्हे के सिर पे सहरा
हाँ जी, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं चेतन साहू सर, गांव श्रीपुर, जिला कोलार, कर्नाटक से बोल रहा हूँ सर। कर्नाटक से? तो आप अक्सर लगाते हैं फोन हमें। जी बिल्कुल सर। वैसे तो मैं खास छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, बलौदाबाजार जिला रोहासी से। वैसे यहाँ पे काम करता हूँ सर। मैं बहुत दिन से इधर ही काम करता हूँ और यहीं से जुड़ता रहता हूँ सर, आकाशवाणी से। और देखिए, इतनी दूर से आपका फोन हमेशा लग जाता है। जी सर बिल्कुल। ये भी बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। हाँ सर। और अक्सर सर वो क्या बोलते हैं ना, जितना दूर में रिश्तेदार लोग रहते हैं उतना ही प्यार बढ़ता है। बस वैसे ही टाइप का समझो सर कि हम दूर में रहने के बावजूद भी हमारा फोन अक्सर लग जाता है। अभी बताइए, वहाँ मौसम कैसा चल रहा है कर्नाटक में? मौसम अच्छा है सर। और आज के मौसम को बात करें ना, तो आज इधर बहुत धुंध सर, धुंधला है। आज इधर 9 बजे मौसम खुला सर, सुबह में। तो क्या ठंड वगैरह पड़ रही है वहाँ पे? हाँ, सुबह में ठंड पड़ता है सर, और उसके बाद 10 बजे के बाद तो धूप पड़ना चालू हो जाता है ना। तो अभी थोड़ा गर्मी जैसा मौसम इधर भी लग रहा है। और हम लोग छांव में काम करते हैं सर, तो ज्यादा उतना तो तकलीफ नहीं होता है। तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, और सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, हर खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग पर से, ओ रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का, हाँ अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलायची का, हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे चब गोरी का यार बलम तर से, रंग पर से, होली है, ओ रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का
हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का सोए गोरी का याद बलम तर से रंग पर से होली है, और रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। महेंद्र शाह, रोहतक, हरियाणा से जी। जी, बहुत खुशी हुई इतनी दूर से आपने फोन लगाया। अच्छा बताइए, हमारे आकाशवाणी रायपुर के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? मैं यही प्रोग्राम सुनता हूँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हो चुका हूँ सर जी। हेल्थ डिपार्टमेंट में था 40 साल 22 दिन 3 महीने और 22 दिन सर्विस की है। तो अभी रिटायरमेंट की जिंदगी कैसे बिता रहे हैं अपनी लाइफ? बहुत बढ़िया बीत रही है जी, परमात्मा की मेहर है। कहा जी, दिल दे तो इस मिजाज खा, दिल दे तो इस मिजाज खा, परवरदिगार दे जो रंग ही गरीबी खुशी में गुजार दे। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसकी रहमत ने जब दिया गुनहगारों का साथ, बेगुनाह चीख कर बोले हम भी गुनहगारों में हैं। बहुत अच्छी शायरी की है आपने, और बहुत प्यार है लगता है आपको शायरी से। हाँ जी। अच्छा, अपनी फरमाइश बताइए आप। आज मुझे सगुन फिल्म का गाना सुनवा दो। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जी का गाया हुआ है, खयाम साहब का संगीत है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुबह उजाला है, मखमली अंधेरा है। बहुत ही आपने खूबसूरत गीत पसंद किया है। साहिर लुधियानवी ने लिखा है ये गीत। फिल्म देखी है मैंने कई दफा, बहुत बढ़िया फिल्म थी जी। चलिए, आपने इतना खूबसूरत पसंद किया है गीत, तो ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, अब किसी नजारे
से पा लिया तुमको, सब जहान मेरा है, जब से पा लिया तुमको, सब जहान मेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का तेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। जी फोन फरमाइश। जी हाँ, अपनी फरमाइश बताइए। जी मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ, जो भौरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गए राजकुंवल। फिल्म प्रेम रोग का ये गीत है। अपना नाम बताइए, आपने नाम बताया नहीं अपना। मोहित राम साहू, जिला रायपुर, तिल्दा ब्लॉक से बोल रहा हूँ सर। और बताइए कुछ महेश कुमार जी अपने बारे में। जी सर, मैं आँख का प्रॉब्लम है मेरा, तो इसी कारण से मैं काम नहीं कर सकता। कितनी उम्र है आपकी? जी मेरा भी 40-45 होने वाला है मार्च में। जी हाँ, पढ़ाई की है आपने? जी पढ़ाई तो 7 तक कर रहा था सर, और 2 परीक्षा होते होते आँखों का रोशनी खो गया, और बहुत इलाज कराए फिर भी सुधर नहीं आया, तो घर पे ही रहता हूँ। तो आप आगे पढ़ सकते थे, देखिए आपके लिए ब्रेल लिपि से भी आप पढ़ाई कर सकते थे। वो तो हो सकता है सर, लेकिन घर में मजबूरी है ना, बहुत गरीबी घर है, और घर परिवार में और कोई नहीं है, मेरा भाई बहन है, मैं अकेला हूँ, मेरा पिताजी भी गुजर गया है, और मेरे 2 बच्चे हैं, बीबी तो साथ नहीं है, छोड़ दिया। तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो गुड़िया है अभी 18 वर्ष के, मजदूरी काम में जाता है, 11वीं पढ़ा रहा था, तो उसको सोच रहा हूँ कि ओपन में डाल दूंगा 12वीं का, ऐसे करके। नहीं, बिल्कुल उनको पढ़ाइए, आप पढ़ाई उनकी मत रोकिए अभी। और भी जो शासन की सुविधाएं जो दी जाती हैं उन्हें आप लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, और आप घर पर रहकर भी कुछ काम कर सकते हैं। हाँ सर। तो इसके बारे में आप अपने सरपंच से मिलिए अपने गांव के। कई योजना के बारे में बोलते हैं सर, तो सरपंच लोग खुद ध्यान नहीं देते, और गरीब घर है, घर भी बहुत 60-70 पुराना मिट्टी का घर है, वो भी टूट रहा है, इसी के लिए इंदिरा आवास के लिए भी बोलते हैं, तो हमारे से नहीं होगा, ऊपर से नाम आता है तभी होगा, ऐसा बोलता है सर। और जो पेंशन मिलता है तो 500 रुपए में कितना क्या होगा, कुछ नहीं होता है ना, बच्चे लोगों को मजदूरी में भेजना पड़ रहा है पढ़ाई को छोड़ करके, तो उसको भी ओपन में डालूंगा, ऐसा करके सोच रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल उनकी पढ़ाई आप जारी रखिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं और मजदूरी उन्हें ना करनी पड़े, किसी अच्छे रोजगार से संलग्न हो जाएं वो। जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। हे सतगुरु परम दयाल, दाता मेहर करो।
नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मण कुमार धीवर बोल रहा हूँ सर, ग्राम मोहरा, जिला बलौदाबाजार से सर। और बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं आप? बस सर सवेरे सवेरे खेती किसानी के काम करता हूँ मैं, और शाम को अंडर दुकान है ना मेरा, तो उसको अंडर का दुकान खोलता हूँ शाम को। अच्छा, तो आज क्या सुनना चाहते हैं आप? सर अभी होली आ रहा है, हम लोग का पूरा त्योहार, मेरे को होली गाना सुनाने का होता है सर। बोलिए ना, गाने के बोल बताइए, फिल्म का नाम बताइए। वो नंदिया के पार होली गीत है, उसमें का वो भी क्या चला दो सर। जोगी जी धीरे धीरे। हाँ सर, वही गाना सुना। अच्छा, होली की क्या तैयारियां चल रही हैं आपके यहाँ? बहुत तैयारी हो रहा है सर हम लोग का। पूरा अभी वो साफ सफाई चल रहा है सर, अभी वो होलिका दहन जलाने के लिए। अच्छा, जो होलिका दहन आप करते हैं तो उसमें आप कैसे लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं? हम लोग सर कम से कम 1 ट्रैक्टर लक्कड़ पूरा डालते हैं हम लोग पूरा। तो कहाँ से लाते हैं ये लकड़ियाँ? पूरा खरीदी लेकर लाता है हम लोग। पेड़ वगैरह तो नहीं काटते ना वहाँ पे गाँव के आसपास लोग? नहीं, हम लोग काटते नहीं हम लोग, जैसे कि वो आरा मशीन रहता है ना, वहाँ से खरीद कर लेकर लाते हैं हम लोग, और पूरा वहाँ से लाकर हम लोग पूरा करते हैं हम लोग। और आपको सर होली त्योहार का मुबारक हो। आपको ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको ये बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी वाह जोगी जी, सजन की याद सतावे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। बुरी है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी, लगी है दुनिया सारी, जोगी जी वाह जोगी जी। सारे गांव की गोरियां रंग गई हम पे डार, पर जिसके रंग हम रंगे छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार। जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार। बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई हे सतगुरु ढूंढा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी।
जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। हुई है ये बीमारी जोगी जी वाह जोगी जी, लगे है दुनिया खारी जोगी जी वाह जोगी जी। हेलो, आकाशवाणी रायपुर। जी हाँ, मैं सर अशोक सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अशोक सिंह जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? मैं सर हम 5 पिक्चर का। बताइए गाने के बोल। अमित कुमार, लता मंगेशकर की आवाज, का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया। बड़ा अच्छा गाना पसंद किया भैया आपने। मैं सर बहुत रेडियो का श्रोता हूँ, बहुत पुराना, अभी रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कोर्ट। अच्छा, अरे वाह। 73 से सुनता हूँ सर रेडियो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धड़कते हुए गीत बहुत पसंद है। तो सेवानिवृत्त होने के बाद अब क्या कर रहे हैं आप? सर कर क्या रहे हैं अब तो सर मैं वैसे तो डायबिटीज से ग्रस्त हूँ 22-23 साल से 2000 से। आँख और दांत से परेशान रहता हूँ सर। वैसे मैं आर्मी की भी किया था, तो इसलिए अब सर क्या करने की जरूरत। सही बात है। बेटियां हैं, बेटियां की शादी करनी है, एक की बच्ची है सर। चलिए उनकी भी हो जाएगी। जबलपुर से शादी करी थी। तो अभी जबलपुर में ही सेटल हो गए आप? हाँ सर, हमारी कहानी बहुत है महात्मा गांधी जैसी। गांव से मैं एक छोटे से गांव से आया। तो सब परेशानियां देख रही, तो अब सर क्या करें, अब तो बीमारियां लग गई। चलिए ये भी दुख दूर होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म हम 5 का ये गीत। का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। काश मेरे पास होती धरती, फिर मैं तुझे प्यार नहीं करती। धरती से पैदा होता सोना, बिकता नहीं दिल का ये खिलौना, ये मुफ्त का है सौदा, पैसे से नहीं होता, होता है प्यार से। मिलाई ले नैनवा, मिलाई ले नैनवा, मिलाई ले नैनवा, प्यार तोल ले। उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। तोड़ के दीवार हम मिलेंगे, तोड़ के दीवार हम मिलेंगे। प्यार के ये फूल कब खिलेंगे, मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया, मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया। मैं कई रातों से नहीं सोया। हंसता है ये जमाना, मैं हो गया दीवाना, कहते हैं लोग ये। बुलाई ले
फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भाई, क्या नाम है आपका? मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ सर, पाकुड़ झारखंड से। तो झारखंड में तो इस वक्त टेसू के जो फूल हैं अच्छे बिल्कुल खिले हुए होंगे। जी सर, जी सर। आप शहर में रहते हैं या गांव में? शहर में सर, ये जिला है ना, जिले में ही रहता है। मेरा रेडीमेड कपड़े का शॉप है। अच्छा। बस अपनी दुकान पे है मेरा, मेन रोड में ही, मार्केट में। अच्छा, तो उत्तम कुमार जी, और बताइए अपने क्या शौक है आपके? सर शौक तो मेरा सबसे पहला मेरा रेडियो का बहुत शौक है। तो पहले से ही मैं रेडियो सुनता हूँ और फरमाइशी भेजने का शौक है। भारत के लगभग सारे स्टेशनों से मेरा नाम बजते रहते हैं और फरमाइश देते हैं। और यही शौक है, क्रिकेट खेलते थे पहले। अच्छा। और घूमने का भी शौक है मेरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने गाने के बोल नहीं बताए। गाना सर, फिल्म का नाम है एक ये रात फिर न आएगी, और गीत के बोल है मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमसे जुदा अपनी बाहों से होने न देगी। बहुत अच्छा गाना पसंद किया आपने। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नए जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के सौ बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं सहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले, मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको
जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। फोन इन फरमाइश। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, नर्मदा धाम, ग्राम सुरसुली, पोस्ट नांदा, जिला बालोद से कैलाश यादव बोल रहा हूँ। कैलाश यादव जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? वो नाम फिल्म का सुना दीजिए सर जी। चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई। तो ये गाना तो देखिए पंकज उधास जी ने गाया है, अभी कुछ दिनों पहले ही उनका देहांत हुआ है। हाँ, उसी कारण इसका फरमाइश मैं किया हूँ। मतलब उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप आप ये गीत सुनवाना चाहते हैं? हाँ सर। और बताइए अपने शौक के बारे में आप। और ठीक है सर जी, सब शौक है, बस समय मिलता है तो नजदीक अपन पर्यटन स्थल वगैरह घूम के आ जाते हैं। कौन सा पर्यटन स्थल है आपके आसपास? आसपास में हमारा गंगरेल है, खरखरा बांध है, तांदुला बांध है, डोंगरगढ़ है, मतलब बमलई। अब रायपुर भी तो नजदीक है, सब चंदखुरी वगैरह भी देख के आ चुके हैं, सब रतनपुर, चंद्रहासनी, सब बहुत दूर देख के अब जाना है, मतलब अपने को अयोध्या बस। जी हाँ, जी हाँ। छत्तीसगढ़ में देखिए कितने बहुत सारे पर्यटन स्थल है ना, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। चंपारण वगैरह सब देख लिए हैं। छत्तीसगढ़ तो पूरा हो गया अपना। अच्छा। अब अयोध्या जाने का प्लान है पर मार्च में। चलिए ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली।
पीपल सूना पनघट सूना घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, मोहन लाल जी। जी हाँ, मैं मोहनलाल छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से सर जी। क्या बात है सर, प्रकाश उदय जी बोल रहे हैं? जी जी जी। आपकी आवाज मीठा मीठा लग रहा है सर जी। मजे बस दुआ है आपकी। बताइए क्या कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? गाना तो ऐसा है सर, देखिए अभी महाशिवरात्रि भी आने वाला है और महिला दिवस भी आने वाले हैं और अभी बसंत ऋतु भी का आगमन हो गया है। बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत। सब मिलाकर वैसे मैं एक गीत चुना हूँ सर जी इस समय। अच्छा। फिल्म आपकी कसम है और उसका बोल है जय जय शिव शंकर काटा गए न कंकर प्यारे तेरे नाम का पिया। बिल्कुल बहुत अच्छा गीत आपने चुना है और बड़ा सामयिक गीत चुना है समय के अनुसार। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखिए सर जी, आप लोग के आकाशवाणी से हम समय के हिसाब से सीखते रहते हैं, हर चीज हर एक बात को ध्यान रखते हैं। अब एक एक आप लोग जो मिनट और उसको हिसाब से आप जो बात करते हैं, हम इसी हिसाब से समय के हिसाब से ये सब बात हम लोग भी थोड़ा सीखने का मौका मिलता है और उसी प्रकार के हम गीत सुनने का मौका मिलता है सर। जी हाँ जी हाँ। और बताइए कुछ मोहन जी अपने बारे में। आप यहाँ मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अच्छा। सबसे हाँ जी, मतलब श्रोता संघ के अध्यक्ष हैं आप? रेडियो श्रोता संघ के ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा मुझे बनाया गया है पूरा ऑल इंडिया लेवल पर। तो देखिए इसमें सहभागी होता है हम श्रोताओं का, उसके बीच में आप लोग का जो उद्घोषक का आगमन सब एक साथ मिल सकते तो कितना अच्छा लगता है सर। बाकी हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है आप सबसे बात करके। तो देखिए आपने जैसे बताया कि आप श्रोता संघ के अध्यक्ष हैं, तो सभी श्रोताओं को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में आप काम करते हैं, तो किस तरह से ये प्रयास आपका जारी रहता है? हमारा प्रयास तो सबसे पहले तो रेडियो के माध्यम से सब एक दूसरे को जानते समझते पूरे भारत में, फिर उसका नंबर लेते हैं सर। नंबर पता चल जाता है धीरे से सबका एक दूसरे का। जी हाँ। उससे कांटेक्ट होता है, हमको भी कांटेक्ट करते हैं और उसके अलावा हम कहीं चले जाए सर भारत में, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, वहाँ के श्रोता लोग मिलने जरूर आते हैं और हमारे यहाँ भी आते हैं। रायपुर में ट्रेन में रहते हैं, हम उससे मिलने चले जाते हैं सर। वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर जी सर जी सर, सब इस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं सर। जी हाँ, तो चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे थाम लिया आसार दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है
जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं, पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। ओ बंसी भैया, बड़ी जानकार चाहे हो जाए होने दो। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवाना। सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ सर जी, मैं केवल प्रसाद दुर्गेश प्रसाद कनौजे, ग्राम सुनारदेवी, तहसील पलारी, जिला बलौदा बाजार से बोल रहा हूँ। दुर्गेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? मैं सर संयोग फिल्म का वो गीत है, यशोदा का नंदलाला ब्रिज का उजाला है, जो वाला लता जी की आवाज में। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। और बताइए दुर्गेश भाई, क्या करते हैं आप? सर जी, मैं BA फाइनल कर चुका हूँ पिछले साल का। साथ साथ ही प्राइवेट जॉब से कर रहा हूँ और MA की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां नहीं कर रहे हैं आप? नहीं कर रहा हूँ सर, वो वर्क कर रहा हूँ। अब बड़े भाई की शादी है। अच्छा, थोड़ा व्यस्त हूँ। उसके बाद बिल्कुल, घर परिवार में शादी हो तो व्यस्तता बढ़ ही जाती है। जी 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 सर। दुर्गेश भाई, क्या शौक है आपके? मेरा सर शौक है सर पढ़ाई करना, साथ साथ कृषि कार्य भी कर लेता हूँ सर समय पर। लेकिन क्या है, अपने तरफ एक ही फसल हो पाता है, इस कारण बाहर जाना भी पड़ता है। थोड़ा हम लोग मध्य क्रम के कृषि कार्य करते हैं। तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है क्या आपके खेत में? नहीं सर, अब सिंचाई बहुत ज्यादा है यहाँ पर, सिंचाई बहुत कम हो पाती है। आई नहर, लेकिन जितना होना था उतना नहीं हो पाता, सिंचाई ज्यादा है इधर। कौन से बांध से पानी आता है आपके यहाँ नहर में? वही गंगरेल बांध से आता है सर। अच्छा, तो बोरिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई? सर यहाँ पानी दूरी बहुत अंदर तक है सर, नहीं हो पाता, मतलब नहीं है, इतना स्रोत नहीं पानी के यहाँ। यहाँ जैसे गर्मी लगती है ना, तो हम लोग, अगर हमारे पड़ोसी गांव है एक आश्रित ग्राम पंचायत धौरा माठ का, वहाँ से पाइप द्वारा कुआं में गिराया जाता है पानी, तब व्यवस्था हो पाती है। इतने मतलब हमारे तरफ पानी नीचे से दी गई है। अरे बहुत, मतलब पेयजल की काफी मुश्किल होती है आपको गर्मी के दिनों में। हाँ, अब ये सर क्या है, नल जल योजना तहत तो सरकार के द्वारा प्रावधान हो चुका है, लेकिन इससे पहले जब नहीं हुआ तो बहुत परेशानी होती थी सर पानी की यहाँ पर गर्मी के दिनों में पीने के लिए। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि पानी की बूंद बूंद हमें बचानी चाहिए। पानी बहुत कीमती है, बेशकीमती है। बिल्कुल सर, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म संजोग का ये गीत। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिल
जुग जुग से ये लाल है अपना, हर पल देखे बस यही सपना। जू 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 जू, जब भी जन्म ले मेरी गोद में आए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 मेरी उंगली थाम के जब ये घर आंगन में डोले, मेरे मन में सोई सोई ममता आँखें खोले। चुपके चुपके मुझको ताके, जैसे ये मेरे मन में झांके। जू 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 जू। आज का फोन इन फरमाइश का सफर बस यहीं तक। बसंत ऋतु का आनंद लेते हुए पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाएं आगामी त्योहारों को। बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।